हेलो गाइस, वेलकम बैक टू कॉमर्स स्टडी विद प्रांशु। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 11th इकोनॉमिक्स चैप्टर 11 स्ट्रक्चरल चेंजेस इन द इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट आफ्टर लिबरलाइजेशन। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले फॉर नोटिफिकेशन। लेट्स स्टार्ट। Welcome to Commerce Study by Priyanshu. Introduction. After independence, India adopted planned economic development to promote growth and reduce poverty. After independence के बाद इंडिया अडॉप्ट किया था प्लान्ड इकोनॉमी, ठीक, डेवलप टू प्रमोट ग्रोथ एंड रिड्यूस पॉवर्टी। डेवलप करने के ग्रोथ और रिड्यूस पॉवर्टी करना। इन 1991 मेजर इकोनॉमिक रिफॉर्म वाज इंट्रोड्यूस नोन एज लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन। इसको हम लोग LPG भी कहते हैं। इन 1991 के बाद मेजर इकोनॉमिक रिफॉर्म इंट्रोड्यूस हुआ, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन। 1991 में इकोनॉमिक मेजर रिफॉर्म इंट्रोड्यूस हुआ, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। इसको हम लोग LPG भी कहते हैं। दिस रिफॉर्म एम टू मॉडर्नाइज द इकोनॉमी, इरिगेट इंडिया विथ वर्ल्ड मार्केट। ये रिफॉर्म एम टू मॉडर्नाइज इकोनॉमिक एंड irrigated Indian with the world market. The change after 1991 was called structural change in the Indian economy. The changes after 1991 में called इसको structural changes in the Indian economy कहते हैं। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं। देखो, ये लास्ट जो वर्ड बोला कि द चेंजेस आफ्टर 1991 आर कॉल्ड स्ट्रक्चर चेंजेस। 1991 के बाद स्ट्रक्चर चेंज, इसको हम लोग स्ट्रक्चर चेंज करते हैं इन द इंडियन इकोनॉमी, ठीक। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो पॉज इसको लिख लीजिए। आई होप आप लोग ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, वीडियो पॉज उसको लिख लिया होगा। दूसरा है इंडियन इकोनॉमी ए डेवलपिंग इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी डेवलपिंग इकोनॉमी, ठीक, डेवलपिंग इकोनॉमी। इंडिया इज स्टिल डेवलपिंग इकोनॉमिक बिकॉज इंडिया अभी तक स्टिल डेवलपिंग इकोनॉमी है, क्योंकि लो पर कैपिटल इनकम लो है, हाई पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है, डिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चर पे डिपेंड है, हाई अनएम्प्लॉयमेंट, लो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, हाई अनएम्प्लॉयमेंट है, लो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है। हाउ ओवर इंडिया इज प्रोग्रेसिव रैपिडली विद इंडस्ट्रियल एंड सर्विस सेक्टर ग्रोथ। हाउ ओवर इंडिया इज प्रोग्रेसिव रैपिडली हो रहा है विद इंडस्ट्रियल और सर्विस सेक्टर ग्रोथ पे, ठीक। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर से मैं बता दे रहा हूँ, नहीं समझ में आया तो इंडिया इज स्टिल ए डेवलपिंग इकोनॉमी बिकॉज इंडिया अभी भी स्टिल डेवलपिंग इकोनॉमी है, क्योंकि लो पर कैपिटल इनकम होता है, हाई पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, ज़्यादा पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है, डिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चर, डिपेंड हम लोग हैं एग्रीकल्चर पे। दूसरा है चौथा है हाई अनएम्प्लॉयमेंट हाई ज़्यादा है, लो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हम लोग का कम है। हाउ इंडिया इज़ प्रोग्रेसिव रैपिडली, इंडिया प्रोग्रेसिंग रैपिडली मतलब धीरे धीरे प्रोग्रेस कर रहा है इंडस्ट्रियलाइजेशन और सर्विस सेक्टर ग्रोथ में, ठीक। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैंने फिर से आप लोग को समझा दिया। आई होप आप लोग ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आप लोग ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब है इंडियन इकोनॉमी मिक्स्ड इकोनॉमी। इंडिया इकोनॉमी ए मिक्स्ड इकोनॉमी कैसे हुआ? ए मिक्स्ड इकोनॉमी कंबाइन बोथ पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर रोल। मिक्स्ड इकोनॉमी में कंबाइन हम लोग कहते हैं पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर रोल में, ठीक। द पब्लिक सेक्टर हैंडल्स की इंडस्ट्रीज लाइक रेलवे, डिफेंस एक्सेट्रा। पब्लिक सेक्टर हैंडल करता है की इंडस्ट्रीज को, रेलवे को, डिफेंस को, ठीक। द प्राइवेट सेक्टर मैनेज इंडस्ट्री, स्टेट एंड सर्विस। प्राइवेट सेक्टर मैनेज करता है इंडस्ट्री, स्टेट और सर्विस को। द गवर्नमेंट रेगुलेट्स इकोनॉमिक एक्टिविटी टू मेंटेन बैलेंस एंड रिड्यूस इनइक्वालिटी। द गवर्नमेंट रेगुलेट्स कर रहा है इकोनॉमिक एक्टिविटी को टू मेंटेन करना बैलेंस और रिड्यूस इनइक्वालिटी, ठीक। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो पॉज इसको लिख लीजिए।
आई होप आप लोग ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या वीडियो प्रोसेस को लिख लिया होगा। नीड्स फॉर इकोनॉमिक रिफॉर्म, नीड्स क्या है इकोनॉमिक रिफॉर्म के। बाय 1991 इंडिया फेस ए सर्वल इकोनॉमिक क्राइसिस ड्यू टू, 1991 से इंडिया फेस किया सर्वल इकोनॉमिक क्राइसिस, कुछ सर्वल इकोनॉमिक क्राइसिस हैं 1991 के से। हाई फिशियल डिफिशिएंट, हाई फिशियल डिफिशिएंट है, राइजिंग प्राइस एंड इन्फ्लेशन, प्राइस राइज होना, इन्फ्लेशन होना, लो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, लो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व थे, इनसफिशिएंट पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, इनसफिशिएंट पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस थे, ओवर रेगुलेशन एंड स्लो ग्रोथ, ओवर रेगुलेशन और स्लो ग्रोथ था। द गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी एंड EP 1991 फोकसिंग ऑन लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन। गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस किए थे नए इकोनॉमिक पॉलिसी को, फोकस किए थे लिबरलाइजेशन पे, प्राइवेटाइजेशन पे और ग्लोबलाइजेशन पे, ठीक। 1991 से पहले का देखो इंडिया फेस किए थे 1991 तक इंडिया फेस किए थे सर्वल इकोनॉमिक क्राइसिस, कुछ सर्वल इकोनॉमिक क्राइसिस फेस किया गया था इंडिया में। हाई फिजिकल डिफ्लेसेंट, हाई फिजिकल डिफ्लेसेंट हुआ था, राइस प्राइस और इन्फ्लेशन हो रहा था, लो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व था, लो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, जो रिजर्व फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व थे वो लो थे इंडिया में। इनसफिशिएंट पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, इनसफिशिएंट पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस थे इंडिया में। ओवर रेगुलेशन एंड स्लो ग्रोथ, ओवर रेगुलेशन और स्लो ग्रोथ थे। आप लोग पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आप लोग ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। द गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस किया था न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी NEP 1991 में, फोकसिंग ऑन फोकस करने के लिए लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन पे, ठीक। पॉलिसी ऑफ लिबरलाइजेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी, पॉलिसीज ऑफ लिबरलाइजेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी हम लोग नेक्स्ट पार्ट से करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे अहेड। जय हिंद। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। Thanks for watching. Subscribe, like, comment, share, press the bell icon and click on all buttons.